हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मास मीडिया, सबको पता है मास मीडिया में के माध्यम क्या होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मोबाइल और मैगज़ीन्स। ठीक है, तो ये सब मास मीडिया के एक माध्यम है कम्युनिकेशन करने के। इनसे बेसिकली यही होता है। ठीक है, मास मीडिया से क्या होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, राइट। जैसे कि अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको कम्युनिकेशन ही कहेंगे कि मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ बता रहा हूँ चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये सब आता है मास कम्युनिकेशन में। पहला टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले, टाइप्स ऑफ मीडिया। तो मीडिया के टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि मास मीडिया इज़ अ टर्म यूज टू डिनोट अ सेक्शन ऑफ मीडिया स्पेशली envisioned and designed to reach a very large audience such as population of a nation state। तो ये क्यों बनाया गया है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा, है ना। जैसे कि लाखों में बात करें, करोड़ों में, तो इसके द्वारा हम बहुत सारे लोगों तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला माध्यम आता है जर्नलिज़्म। जर्नलिज़्म में क्या होता है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और अपना टेलीविज़न। ठीक है, तो ये सब क्या है, रेडियो भी एक जर्नलिज़्म का हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है कि जो जर्नलिज़म्स होते हैं जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वहाँ से। ठीक है, और वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, कभी कभी बाद में होती है, तो उसको हम जर्नलिज़्म कहते हैं, है ना। न्यूज़ रिपोर्टर्स देखे होंगे आपने, जो कि रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ से खड़े होके उस जगह के क्षेत्र में जाके उसका जायज़ा लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है ना, जहाँ पे कहीं दंगा फसाद हुआ होता है, ऐसी जगहों पे। ये हो गया। सेकंड है हमारा ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न और टेलीकास्टिंग। देखो दोनों में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बता देता हूँ मैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है बेसिकली, ब्रॉड यानी कि बड़ा, है ना। इसको हम टेलीविज़न में भी करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, और रेडियो में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग दोनों में हो सकता है, टेलीविज़न में और रेडियो में। तो अगर टेलीकास्टिंग सिर्फ टेलीविज़न में हो सकता है, तो सिंपल है। तो ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में यही फ़र्क होता है। बाकी इनका मतलब ये होता है कि मतलब ऑनलाइन, ठीक है, लाइव कहीं पे इसे किसी की रिपोर्टिंग करना, बताना उस जगह के बारे में जो भी चल रहा है उसकी आंखों देखी बात, राइट। इसको आंखों देखी बात कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग को। और अगला है हमारा इंटरनेट ये रहा। तो इंटरनेट में क्या होता है, अब ये सब चीज़ इंटरनेट से ही हो रही है ना। ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर छप रहे हैं, है ना, हम ऑनलाइन भी पढ़ पाते हैं अब। तो इंटरनेट मेक इट सिंपल कि हम आज इंटरनेट से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको वेब ब्राउज़र से जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक माध्यम है किसका, मास मीडिया का। ठीक है, कम्युनिकेशन करने का। पब्लिशिंग, तो जब भी हम कोई चीज़ या पोस्ट बनाते हैं, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम पब्लिश करते हैं लोगों के साथ, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना यूट्यूब से। तो ये भी एक मास मीडिया का माध्यम सा ही है। ठीक है, क्योंकि आजकल तो जो सच्चाई है वो न्यूज़ वगैरह में नहीं दिखाई जा रही है, तो अभी के लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिशिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और जगह पे जहाँ पे टाइम मिल रहा है उनको, जहाँ पे उनको फ्रीडम है, वहाँ पे वो डाल पाते हैं, है ना, सच्चाई सामने लाने के लिए ये सब चल रहा है। अब वो है या नहीं है वो तो अलग बात है। मोबाइल, तो ये सब आप मोबाइल से कर पाते हो, है ना। एक तो टेलीविज़न होता है, दूसरा होता है मोबाइल या फिर रेडियो। अब रेडियो तो कोई सुनता नहीं है, और न्यूज़पेपर बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, बचा मोबाइल और टेलीविज़न। तो एक तो टेलीविज़न होता है, दूसरा होता है मोबाइल। टेलीविज़न पे सिर्फ रिपोर्टिंग दिखाई जाती है या मूवीज़ वगैरह हम देख पाते हैं, पर मोबाइल पे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, है ना, यूट्यूब से और अपना इंस्टाग्राम से। तो ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ों को आसान बनाता है, राइट, मोबाइल फ़ोन।
अगला है हमारा इम्पैक्ट एंड डेंजर्स ऑफ मास मीडिया। अब देखो, किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो बुराइयाँ भी होती है। बुराइयाँ क्यों है? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं उसको बुरी चीज़ में, इसलिए उसकी बुराइयाँ भी है। ठीक है, इंसान ही किसी चीज़ को बुरा बनाते हैं और अच्छा भी बनाते हैं। ये तो एक लाइन हो गई। ठीक है, डायलॉग हो गया, अलग बात है। मैनिपुलेशन मतलब होता है एक तरीके से किसी को अपनी बात मनवाना, है ना। आजकल लोगों को क्या होता है कि गंदी वीडियो बना के, है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ खुफिया क्या किया जाता है कि उसके साथ प्ले करते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं, उससे पैसे हड़पने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, समझ गए? यानी कि अपने इशारों पे नचाना, मेन चीज़ ये हो गई। प्राइवेसी खो गई है ना। हम कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, उसका भी दिखा रहे हैं, है ना। हम घर में खाना बना रहे हैं, उसको भी दिखा रहे हैं। हमारी शादी हुई है, हो रही है, उसको भी दिखा रहे हैं। ठीक है, हनीमून को छोड़ देते हैं, हनीमून को नहीं दिखाते वो। ठीक है, अब कुछ लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको भी। तो ये क्या हो गया, प्राइवेसी जो है ख़त्म हो गई है लोगों की, प्राइवेट नहीं बचा है। जो अपने ये एक्टर्स होते हैं, इनकी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, है ना। लोग जब मर्जी कैमरा लेके इनके घर में घुस जाते हैं, बताओ सर करके। अगला है हमारा सिक्योरिटी में क्या है कि जैसे कि अभी देख रहे होगे कि चोरी चकारी होती है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है लोगों के साथ, है ना। तो वो सिक्योरिटी का चक्कर है, सिक्योरिटी जो है ख़राब हो गई है, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन है जो बनाया गया है, उसको तोड़ते हैं लोग, है ना। ये इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ है। सिक्योरिटी है जो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन कह रहा हूँ सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ख़िलाफ़ है। ये हमें नहीं करना चाहिए जो लोग करते हैं। ठीक है, जो बैंक रॉबरी वगैरह होते हैं या गलत चीज़ें करते हैं ऑनलाइन, वो नहीं करनी चाहिए उनको। ठीक है, ये सिक्योरिटी का चक्कर है, सिक्योरिटी ख़राब हो गई है। ठीक है, ये इनके इम्पैक्ट है, राइट। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इम्पैक्ट पूछेगा, तो इम्पैक्ट में अच्छे इम्पैक्ट भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। अगला है हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नथिंग स्पेशल। ठीक है, डेमोक्रेसी वगैरह का आता है यहाँ पे। कहीं कि गवर्नमेंट का कुछ प्रोसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। कि सबकी एक अपनी फ्रीडम है, सबके पास अपने एक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो सबका हनन हो रहा है। ठीक है, लोग उसको नहीं मानते हैं, आजकल लोगों को मारपीट करते हैं, उनके साथ ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सब हो रहा है, इसको हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस बोलेंगे। आइसोलेशन में क्या होता है कि आजकल के लोग देखे होंगे आपने, काफ़ी इंट्रोवर्ट से रहते हैं, चुपचाप। ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद को मतलब खुद ही से बात करना या इंटरनेट पे लगे रहना, किसी फैमिली से, अपने दोस्तों से नहीं बात करना, है ना। फैमिली में तो अब आजकल लोग बात ही नहीं करते हैं। तो इसको हम आइसोलेशन बोलेंगे, अपने आप को एक अलग जगह पे रख के बस फ़ोन में लगे रहना, है ना। ये इंटरनेट से हुआ है। ठीक है, मास मीडिया का एक डेंजर है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छी भी हैं, ठीक है, अच्छी भी चीज़ें जैसे कि आइसोलेशन में बोले तो ये भी अच्छी चीज़ है। कभी कभी हमें आइसोलेट भी होना चाहिए। ठीक है, खुद से सवाल करना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक, उसके लिए आइसोलेशन करना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए। अब डेमोक्रेटिक है, प्रोसेस है, ये इंस्टीट्यूशन है हमारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये है दुनिया में, ठीक है, भारत में। तो इसको जानना आसान हो गया है इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, ये अच्छी चीज़ हो गई। सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, राइट। अब इंटरनेट से हम कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे करके और अच्छी हो जाएगी, राइट। प्राइवेसी थोड़ी सी बढ़ गई है, पहले लोग प्राइवेट नहीं होते थे, अब क्या है, अब अपने अपने घर हैं, अपने कमरे में रहते हैं लोग। ठीक है, प्राइवेट रहते हैं, अलग रहते हैं, फैमिली से भी अलग हो जाते हैं, इतने प्राइवेट हो गए। और मैनिपुलेशन, अब क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास इंडिया में, तो उसका यूज़ करके हम, अगर कोई हमें मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको अंदर करा सकते हैं, राइट, हरासमेंट के केस में। इम्पैक्ट ऑफ जर्नलिज़म, तो जर्नलिज़म का इम्पैक्ट क्या है कि जर्नलिज़म में हमें क्या है कि जैसे कि है न्यूज़पेपर इन इंडिया हैव अंडरगॉन रेवोल्यूशनरी चेंजेस, है ना। इंडिया ने जो है न्यूज़पेपर ने इंडिया में काफ़ी सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं, है ना। जैसे क्या कह सकते हैं कि जैसे कि नॉलेज बढ़ाना लोगों की, है ना, उनके प्रति आसपास की जो जागरूकता है बढ़ाना, इवेंट्स के बारे में बताना, है ना। एक दूसरे के इवेंट्स जो होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में बताना, मतलब
पढ़ सकते हैं हम न्यूज़पेपर से। जर्नलिज़्म ने ये चीज़ आसान कर दी है। इंटरनेट पे हम सर्च कर सकते हैं, है ना। दिवाली पे हम सर्च करना है तो हमें मिल जाता है कि बेसिकली दिवाली पे होता क्या है ना। तो ये है हमारा इम्पैक्ट। और मैगज़ीन्स के थ्रू टाइपोग्राफी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जर्नलिज़्म में जो है आके ये आसान बना दिया है हमें कि हम कुछ भी मतलब ईज़िली कलेक्ट कर पाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से, है ना। और वो उसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उस चीज़ों को। पर अभी क्या है, इसके बैड इम्पैक्ट बताता हूँ मैं। जैसे पॉलिटिशियंस है ना। अभी के टाइम में बताऊँ तो पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत ज़्यादा आता है न्यूज़पेपर में, पढ़ने का मन ही नहीं करता सच बताऊँ तो, क्योंकि नॉलेज तो है ही नहीं उसके अंदर। बस इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, है ना। एक दूसरे की बुराई ईडी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो सब फालतू की चीज़ें हैं, इसलिए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। ठीक है, बुक सब अपनी बढ़िया है। न्यूज़पेपर जब पढ़ूँगा जब अच्छा कुछ आएगा उसके अंदर। इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। देखो, रेडियो जब आया था ना स्टार्ट में, तो धूम मचा दी थी रेडियो ने, क्योंकि रेडियो में हमें बताया जाता था कि आसपास की इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन बताना। क्योंकि कुछ लोग पहले क्या थे कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। जब शुरू में देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके लिए रेडियो ने मतलब एक बहुत बढ़िया काम किया था। क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुन तो सकते हैं, है ना। तो उसने एक और चीज़ों को आसान कर दिया। फिर उसके बाद आया टेलीविज़न कुछ टाइम बाद, है ना, 1970-80 में। डेट मुझे पता नहीं है। तो उस टाइम में क्या हुआ कि जब टेलीविज़न आया तो फिर और चीज़ें और अच्छी हो गई, है ना। कैसे कि अब पहले तो लोग सिर्फ सुन पाते थे, अब वो देख भी पा रहे हैं कि एक्चुअली में चीज़ हो क्या रही है ना, क्या चल रहा है, कैसे दंगे फसाद हो रहे, तो लोग कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना। तो ये एक बात हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेंशन था जिसने भी किया था, मुझे नाम याद नहीं है अभी उनका। तो ये तो इम्पैक्ट हो गई, ठीक है। ये अच्छे वाले इम्पैक्ट हैं। रेडियो के गलत इम्पैक्ट या टेलीविज़न के गलत इम्पैक्ट जो हैं वो भी बहुत सारे हैं, है ना। गलत अफवाहें फैलाते हैं टेलीविज़न पे, अब देख ही रहोगे आजकल, तो वो रॉन्ग इम्पैक्ट है ना। तो अभी के टाइम में जो है एग्जांपल्स लेके मैं बता रहा हूँ आपको इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स। तो फिल्म्स के भी काफ़ी गलत इम्पैक्ट्स हैं, है ना। जैसे कि हमारे जो कल्चर है उनके अगेंस्ट जाके मूवीज़ बनाई जाती है, ठीक है। उनको गलत ठहराया जाता है कि हमारा जो कल्चर है उसको एक गलत वे में दिखाया जाता है ना। जींस टॉप पहन के लड़कियां आ रही हैं और कोई मतलब अच्छे कपड़े नहीं हैं, ये सब। तो जींस टॉप में गलत नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि हमारे जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, उसमें ये सब नहीं है, राइट। तो ये एक बैड इम्पैक्ट है फिल्म्स का। आई तो अच्छे के लिए थी, पर ये क्या है ना कि जो एक्चुअलिटी है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो नहीं दिखाते हैं मूवीज़ में। सब कुछ उल्टा करके दिखाया जाता है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। अब मूवी वाले भी क्या करें, हमें देखने हैं वो सब चीज़ें हैं, है ना। ठुमके देखने हैं हमें, तो शीला की जवानी देखनी है। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट है। तो इंटरनेट के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली इंटरनेट से हम मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना आसान हो गया है ना। शेयर करना या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं पॉपुलर में वो हमें मिल जाती हैं इजीली। और क्या बताऊँ, इन्फॉर्मेशन कोई भी इकट्ठ कर सकता है, कहीं से भी इकट्ठी कर सकता है, और हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सामने वाले को कि यहाँ चल क्या रहा है ना। इंटरनेट पे अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, है ना। और बैड इफ़ेक्ट क्या है कि इंटरनेट से रॉबरी ऑनलाइन बढ़ गई है, और इलीगल डाउनलोड्स, है ना। जो पायरेटेड मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोग, वो इलीगल होती है, कॉपीराइट्स होती हैं, हम डाउनलोड करके देखते हैं, वो गैर कानूनी है, नहीं करना चाहिए। द एडिक्शन टू ऑनलाइन सोशल नेटवर्क कैन डिस्टर्ब अ पर्सनस वे ऑफ लिविंग एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। और जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, नेट के प्रति लोगों का। इंटरनेट पे वो खोए रहते हैं, है ना। उनकी आंखें नहीं हटती है इंटरनेट से, तो मत करो यार, काम के लिए यूज़ करो,
फालतू कामों के लिए मत यूज़ करो इसको, ठीक है। कभी कभी चल जाता है, ठीक है, माइंड फ्रेश करना होता है तो, पर पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। IAS वाईएएस बनो। ओह ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, बहुत अच्छे, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।